नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर हैं DU के SOL के प्रांगण में और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रिंसिपल प्रोफेसर US पांडे। नमस्कार हमारे चैनल पर। और प्रोफेसर पांडे, परीक्षाएं चल रही हैं, SOL के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बहुत टफ एग्ज़ाम आ रहे हैं। आपने हमारे चैनल पर उनके व्यूज़ भी सुने होंगे, क्या कहना है आपके? मुनमुन जी, सबसे पहले बताएं कि परीक्षा होती है, ऐसा कोई चीज़ टफ और इजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। छात्रों को हम बताना चाहते हैं कि आइंस्टाइन की थ्योरी है एग्जैक्टली, कोई भी चीज़ एक छोटी लाइन है, थोड़ी बड़ी खींचिए तो उससे बड़ी हो जाएगी, थोड़ी और बड़ी खींचिए उससे बड़ी लाइन हो जाएगी। परीक्षा विद्यार्थियों की गुणवत्ता को चेक करने के लिए होता है और दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए परीक्षा को सुचारू रूप से कराता है। तो मैं बच्चों से ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ें टफ और अलग से तरीके से, क्योंकि सभी सिलेबस से ओरिएंटेड प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि हम सभी जितने भी शिक्षक हैं वो इस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे लगता है छात्रों का ये कहना कि परीक्षा बहुत टफ है शायद उचित नहीं होगा। ये ज़रूर हो सकता है क्योंकि छात्र अभी तक OB मोड में ऑनलाइन एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, तो शायद उनको 2 साल बाद ऐसी परीक्षा को देना पड़ रहा है, तो उनको थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी, ये मैं समझ सकता हूँ। सर, जो आपके 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, जाहिर बात है कि उनका ये लास्ट सेमेस्टर है, उन्हें फेल होने का डर सता रहा है, तो क्या SOL में कोई नो फेल पॉलिसी भी हो सकती है? मुनमुन जी, आप जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन को नियंत्रित करता है। हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग उसकी एक कड़ी हैं। तो विश्वविद्यालय प्रशासन पूरे एग्जामिनेशन को कंट्रोल करता है और उन्हीं के निर्देशन में सभी एग्जामिनेशंस होते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी बातों पर कमेंट करना शायद उचित नहीं होगा और किसी भी परीक्षा में ऐसी कोई प्रणाली नहीं होती जिसको जीरो फेल पॉलिसी कहा जाए। ऐसे टर्म का शायद यूज़ करना ही बहुत गलत होगा। तो सर, क्या लीनियंट मार्किंग भी हो सकती है? मैंने कहा कि विश्वविद्यालय का जो परीक्षा नियंत्रक कार्यालय है वही मूल्यांकन भी कराता है, वही सब कुछ पूरे विश्वविद्यालय का नियंत्रण करता है जो परीक्षा से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो विश्वविद्यालय में जितने 10,000 शिक्षक हैं वो सभी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बच्चे हों या नॉन कॉलेजिएट के हों या दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर कॉलेजेस के बच्चे हों। उसमें किसी भी तरीके का कोई अलगाववाद नहीं होता, या ये कह लीजिए कि पूरे विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक इस मूल्यांकन प्रणाली में यूज़ करते हैं अपने आप को और उनका महत्व होता है। DU SOL के सर लगभग कितने परीक्षार्थी होंगे 6 सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम दे? लगभग 6 सेमेस्टर में 80,000 के आसपास छात्र हैं जो इस बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और हमारी बहुत बहुत शुभकामना है जिन बच्चों के एग्जामिनेशंस हो चुके हैं और काफ़ी लोगों के एग्जामिनेशंस कल से शुरू हुए हैं, तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। सर, ये जो है इस बार एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि SOL के बहुत से विद्यार्थी जो है वो अलग अलग कॉलेजेस में उनके सेंटर पड़े हुए हैं। वो एक चीज़ कह रहे हैं कि हमारे साथ 2M दर्जे का व्यवहार हो रहा है कॉलेजेस में। क्या आपके पास कोई ऐसी सूचना है? कोई ऐसी सूचना नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि छात्रों को सोचना गलत होगा। किसी भी तरीके से 2M दर्जे का व्यवहार हो ही नहीं सकता। साथ साथ दोनों परीक्षाएं हो रही हैं, रेगुलर की भी और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की। कॉलेज का पूरा प्रांगण उनके लिए, वहाँ पर एग्जामिनेशंस पद्धति जिससे कॉलेजेस में होते हैं वैसे एग्जामिनेशंस परीक्षा नियंत्रण कार्यालय के कंट्रोल में हो रहा। मैंने आपको बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि ये विश्वविद्यालय प्रशासन अपने नियंत्रण में करवाता है, तो किसी भी कॉलेज में ऐसा कहना शायद उचित नहीं होगा। BA और BCom प्रोग्राम की जो है वो परीक्षाएं शुरू हो रही हैं सेमेस्टर मोड की, तो अभी आप बच्चों को क्या संदेश देंगे? मैं बच्चों को कहूँगा, पहले भी जैसे मैंने कहा था कि सभी छात्रों से अनुरोध है कि वो सुचारू रूप से परीक्षाएं दें। हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। एक चीज़ जो मैंने पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि ये बच्चे ऐसे हैं जो पहले OB मोड में ऑनलाइन बोर्ड में एग्जामिनेशंस दिया करते थे, इस बार उनको 1-2 साल बाद ऑफलाइन मोड में देना है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो शायद प्रश्नों को लिखने में उनको बहुत सहूलियत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।